माय डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग के एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कार्नोट साइकिल का डिटेल एनालिसिस इफिशियंसी के साथ देखे थे। आज का हम लोग का टॉपिक है ऑटो साइकिल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो साइकिल को। अभी आपको ऑटो साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम दिख रहा है। ऑटो साइकिल के अंदर 4 थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 रिवर्सेबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। हम जानते हैं कि ऑटो साइकिल के अंदर हीट का एडिशन और रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, इसलिए ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पीवीटीएस डायग्राम को समझते हैं। तो यानी प्रोसेस 1 से 2 ये आपके आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, यानी यहां से हीट क्या होंगे? रिमूव होगी। तो इसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये आपके आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसका क्या नाम है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और यहां से हीट का एडिशन होता है और इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। यानी इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि हीट का एडिशन 4 से 1 प्रोसेस में हो रहा है और हीट का रिजेक्शन 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है। और 1 से 2 प्रोसेस जो है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसलिए उसमें इंट्रोपी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इन 1 से 2 में आपके इंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। फिर 3 से 4 भी आइडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें भी इंट्रोपी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, जो टीएस डायग्राम में दिखा है। जब हीट का एडिशन होगा, इस समय टेम्परेचर सबसे अधिक होगा, यानी 0.1 पर टेम्परेचर सबसे अधिक होगा। और टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पे होगा? तो जब सिस्टम से पूरा हीट यहाँ निकल जाएगा 2 से 3 प्रोसेस में, तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? 3 पे होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक नॉलेज जानते हैं ऑटो साइकिल के बारे में, इसके बाद हम लोग इसका इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि ऑटो साइकिल होता क्या है। तो लिखेंगे ऑटो साइकिल, यानी ऑटो साइकिल इज ए एयर स्टैंडर्ड साइकिल which consists for thermodynamic प्रोसेस। 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रखते हैं। 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या है? 2 तो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है और 2 मेरा आइसेंट्रोपिक है। 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रखते हैं। कौन कौन सा? एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जो प्रोसेस आपको किसे दिख रहा है? 1 से 2 में दिख रहे हैं। सेकेंड, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये 2 से 3 प्रोसेस का नाम क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस 2 to 3। थर्ड प्रोसेस का नाम है 3 से प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहां पर लिखेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या लिखेंगे? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी प्रोसेस 3 से 4। और चौथा प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम
हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन यानी प्रोसेस 4 to 1। ये 4 आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। चलिए यहाँ तक नोट करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अभी उस प्रोसेस में देख रहे थे कि इस प्रोसेस के अंदर हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कहाँ पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो उसको भी हम लोग लिखेंगे इन दिस cycle the addition and rejection of heat take place at constant volume। कहाँ पे होता है बाबू, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए इसको कौन सा साइकिल बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल किसको बोलते हैं बाबू, तो ऑटो साइकिल को बोलेंगे। फिर हम लोग ऑटो साइकिल के अंदर कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, तो आपको मालूम है कि 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं और 2 क्या होते हैं, आइसेंट्रोपिक। इसमें हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कैसे होता है, तो हीट का भी एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हीट का रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब हम देखते हैं कि हीट का एडिशन किस में होगा, 4 से 1 प्रोसेस में होगा। तो नाउ द addition of heat take place during process 4 से 1। यही होने वाला है ना, वो भी कौन सा प्रोसेस है, 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो हम जानते हैं Q 4 से 1 इक्वल टू mCV हाइयर टेम्परेचर T1 माइनस T4। फिर रिजेक्शन कहाँ पे होने वाला है, तो 2 से 3 में रिजेक्शन होने वाला है। तो वहां पे क्या लिखेंगे, द रिजेक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3। अब कितना रिजेक्शन होगा, तो हीट का रिजेक्शन जो होने वाला है कितना होने वाला है, Q 2 से 3, Q 2 से 3 इक्वल टू mCV T2 माइनस T3। अब हमको मालूम चल गया कि हीट का एडिशन कितना होगा, हीट का रिजेक्शन कितना होगा, तो हम लोग इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं एकदम सिंपली। तो चलिए हम लोग इफिशियंसी के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अभी हम लोग देखें कि हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कितना हुआ। अब हम लोग चलते हैं इसके इफिशियंसी के फॉर्मूला को डिराइव करने। तो हम जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, जस्ट यानी आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट कितना होगा, तो इसमें किया गया काम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ इफिशियंसी हम लोग नीटा से डिनोट करते हैं। और एक चीज होता है सिंपल वर्क आउटपुट बटा इनपुट। वर्क आउटपुट कितना होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। कितना हीट दिए और कितना रिजेक्ट किया
उसमें जो अंतर आया वो मेरा आउटपुट कहलाएगा, और इनपुट कितना कहलाएगा, जो हीट इनपुट दिए तो हीट सप्लाई। सिंपल समझ के रखिए कि आउट यानी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड बटा हीट सप्लाइड। चलिए तो हीट सप्लाइड किस प्रोसेस में हुआ था, यानी 4 से 1 में हुआ था। तो 4 से 1 में कितना आया था फॉर्मूला में, mCV T1 माइनस T4। हीट रिजेक्शन किसमें हुआ था, 2 से 3 में हुआ था, और उसका वैल्यू कितना आया था बाबू, mCV T2 माइनस T3 अपॉन, आपको हीट सप्लाई कितना आया था, mCV T1 माइनस T4। चलिए इसमें देखिए तो क्या क्या चीज कॉमन है, m कॉमन है, cv कॉमन है, सब में cv कॉमन है, सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल बच जाएगा क्या, T1 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T3 अपॉन क्या, T1 माइनस T4। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अभी हम लोग इफिशियंसी बराबर निकाल रहे थे कि T1 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T3 बटा T1 माइनस T4। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T4 अपॉन T1 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T3 बटा कितना, T1 माइनस T4। इस टोटल टर्म को 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4। चलिए इसमें से मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से T2 को कॉमन लेते हैं और यहाँ से T1 को कॉमन लेते हैं, क्या बचता है, या T3 को कॉमन लेंगे तो T4 को कॉमन लेंगे, एक चीज को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस T2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस T3 बटा T2। नीचे से T1 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस T4 बटा T1। अब चलिए तो ये तो मेरा इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया बाबू। अब क्या करना है कि इस चीज का वैल्यू रखेंगे ताकि इसको मॉडिफाई किया जाए। तब हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे इसको मॉडिफाई करने के लिए, तो हम लोग के पास 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। और इसमें हम पढ़ के आते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन। क्या होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन, तो फोर प्रोसेस 1 से 2 क्या नाम है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इसमें क्या बोल सकते हैं, T1 बटा T2 इक्वल टू V2 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। अब V2 बटा V1 को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन रेशो, V2 बटा V1 को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशो। ये चीज आपको मालूम है, क्या बोलते हैं, V2 बटा V1 को एक्सपेंशन रेशो। और यहां पर देख रहे हैं कि V2 इक्वल टू किसके बराबर है, V3 के। V2 किसके बराबर है, V3 के, और V1 किसके इक्वल है, V4 के। तो यानी V2 के जगह पर V3 अब बटा क्या लिख सकते हैं, V4। और ये होते हैं कंपरेशन रेशियो, यानी दोनों इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो एक्सपेंशन रेशियो होता है वही क्या होते हैं, कंपरेशन रेशियो होते हैं। ये चीज बाहर आपको समझ में आ गया। अब V2 बटा V1 को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R के पावर गामा माइनस 1। फिर यही काम हम लोग प्रोसेस 3 से 4 में करने वाले, यानी यही काम जो हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वाला रिलेशन था वह 3 से 4 में लगाते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा प्रोसेस 3 से 4, इस इक्वेशन को रन देते हैं, प्रोसेस 3 to 4, इसका नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अब तो देखिए हम लिख सकते हैं T4 बटा T3 इक्वल टू V3 बटा V4 के पावर गामा माइनस 1। अब V3 बटा V4 को क्या बोलेंगे, फिर R बोलने वाले हैं, R के पावर गामा माइनस 1। अब देखिए थे ए इक्वेशन और ए इक्वेशन दोनों किसके बराबर, R के पावर गामा माइनस 1 के बराबर है। तो इसको हम आगे चले
और देख लिए इस इक्वेशन का नाम हम लोग 1 और इक्वेशन का नाम हम लोग 2 देख कर रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप पाते क्या हो कि T4 बटा T3 इक्वल है T1 बटा T2 के। T4 बटा T3 किसके बराबर हो गए? T1 बटा T2 के। लेकिन यहाँ पर T4 बटा T1 है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई करेंगे, T2 को इधर भेज लेते हैं और T4 को इधर भेज लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? T2 बटा T3 इक्वल टू T2 बटा T3 इक्वल टू T1 बटा T4। अब देखो तो ये चीज सेम आ रही है, उल्लेख देंगे तो T3 बटा T2 है और T4 बटा T1। यहाँ पे क्या है? T2 बटा T3 इक्वल टू T1 बटा T4। जैसे उल्टेंगे तो दोनों उल्ट दे सकते हैं या लिख सकते हैं T3 बटा T2 इक्वल टू T4 बटा T1। अब देखिए तो T3 बटा T2 बटा T2 इक्वल टू T4 बटा T1। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए? मेरा बराबर आ गया। ये दोनों इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल फार्मूला देखिए, अब मेरा फाइनल फार्मूला हो जाएगा इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बटा T1। ये तो सेम चीज है ना, T2 बटा T3 बटा T2 इक्वल टू T4 बटा T1। ये दोनों इक्वेशन सेम है और ये कैंसिल हो जाएंगे और मेरा इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस T2 बटा T1। अब T2 बटा T1 का क्या रिलेशन होगा? अब पीछे ड्राइव करके आ रहे हैं T2 बटा T1। तो पीछे अभी हम लोग जस्ट पीछे देख रहे थे कि T2 बटा T1 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे थे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखे थे? T1 बटा T2 इक्वल टू V2 बटा V1 के पावर गामा माइनस 1। अब इसको लिख रहे थे T1 बटा T2 इक्वल टू R के पावर गामा माइनस 1। लेकिन मेरे पास यहाँ पर T2 बटा T1, जस्ट इस इक्वेशन को क्या करेंगे? उलट देंगे और मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2 बटा T1 इक्वल टू 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास इफिशियंसी, फाइनल इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1। ये होते हैं इफिशियंसी के फॉर्मूला। ये जिस चीज का हम लोग खोज रहे थे वो फाइनल इफिशियंसी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। कितना? 1 माइनस 1 बटा R के पावर गामा माइनस 1। सिंपल, बहुत आसान है। आप लोग कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आए तो फिर से जाकर इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। थैंक्स, धन्यवाद।